अभी हमने प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा हमने किया था विद हॉरिजॉन्टल, ये केस हमने सॉल्व किया था। इसके अलावा और भी केसेस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें बच्चे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब जिसमें कुछ डाटा गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम गिवन होता है, यू गिवन होता है, थीटा गिवन होता है, एंड यू हैव टू फाइंड टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सच काइंड ऑफ थिंग्स आपको फाइंड करनी होती है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। सारा मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है और जो फाइंड करना होता है उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन लगती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह के होते हैं विच आर लाइक डेरिवेशंस, जिसमें छोटी छोटी रिलेशंस प्रूव करनी होती है हमें, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ, आप कह लो कि कुछ कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिक टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। मैं पहले फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये जो फर्स्ट वाली मैंने लिखी है, इसमें y जो है ना, ये पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है किसी भी पोजीशन पर, और x जो है वो x कोऑर्डिनेट है। तो x, y जो है हमारे पास, x यहां पुट करेंगे, y हमारे पास आ जाएगा। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज द स्पीड विद विच द बॉडी इज थ्रोन। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस के थीटा, ये इक्वेशन आपने लर्न करनी है। उसके बाद अगर किसी भी टाइम t पर, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आप x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब कि जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन से कितना हॉरिजॉन्टली आगे चला गया, ये होगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं x कोऑर्डिनेट, तो आपने सिंपली ये इक्वेशन यूज करनी है। टाइम पुट करना है, थीटा पुट करना है, स्पीड पुट करनी है, और आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा u cos थीटा t। और अगर आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो फिर मतलब आपको ये हाइट चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो यहाँ टाइम पुट करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y हाइट आ जाएगी। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स, हमेशा एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने बात करी थी, कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि उस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस सेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इसकी जो वैल्यू है वो टाइम t पर डिपेंड नहीं करती, इट इज सिंपली u cos थीटा। जो इनिशियली था x कंपोनेंट, हमेशा हर टाइम पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट वही रहता है। ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर भी जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना, वो u cos थीटा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो y कंपोनेंट है वो एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट दोनों होता है। यहां से लेके यहां तक y कंपोनेंट डी एक्सेलरेट होता है, और जब बॉल नीचे आती है तब वो एक्सेलरेट होता है, मतलब इंक्रीज होती है वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी वेक्टर को लिखना चाहते हो तो हम x कंपोनेंट के साथ i कैप लगा देते हैं, y के साथ j कैप लगा देते हैं, दिस इज योर वेलोसिटी एट एनी टाइम t। और अगर आप वहां पर वेलोसिटी वेक्टर का एंगल भी निकालना चाहते हैं, टेंजेंट बीटा, तो दैट इज गिवन बाय y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। टेंजेंट बीटा क्या होता है, लेट अस सी। अगर हम यहां पर बात करें कि वेलोसिटी वेक्टर नीचे बन गया, तो दिस इज योर v वेक्टर, इस तरफ आ जाएगा बच्चों vx, और नीचे चला जाएगा vy, ठीक है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो जो टेंजेंट बीटा होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ v का एंगल होता है यहाँ पे, दिस इज योर v, ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ v का जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। तो इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, हम जस्ट y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी के, एंड वी गेट द एंगल बीटा। एंड दीज आर द रिलेशंस फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। 2uy by g means 2u sin थीटा बाय जी, इसको लर्न कर लो। हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट uy का स्क्वायर बाय 2g, uy इज u sin थीटा, उसको पुट करके ये फॉर्मूले बन जाएंगे। एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। जब ये बॉडी वापस यहाँ पे गिरती है तो दिस इज द v वेक्टर, एंड इट हैज टू कंपोनेंट, एक तो इधर रहता है विच इज u cos थीटा, और डाउनवर्ड जो हो जाता है दैट इज u sin थीटा, वही होता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ ऊपर था अब नीचे हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले हमने यूज करने हैं। तो लेट अस डू वेरी फर्स्ट एग्जांपल। इस क्वेश्चन में है कि एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद 20 meters per second at 60 degree with horizontal, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पोजीशन आफ्टर 0.5 seconds, नंबर 2
velocity after 0.5 सेकेंड्स। तो ये दो चीजें बच्चे हमें बतानी है, ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी। तो पोजीशन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा u cos थीटा t, और y कोऑर्डिनेट पोजीशन का हमारे पास आएगा u sin थीटा t माइनस हाफ GT²। ये दोनों कहां से आए हैं? डेरिवेशन में आप जा सकते हैं। डेरिवेशन में हमने ये वैल्यूज यूज करी थी, ux इज u cos थीटा, uy is u sin theta, ax is 0 and ay is minus g। तो उन वैल्यूज को यूज करके ये इक्वेशंस आई थी। तो बस आपने यहाँ पर t को 1/2 पुट कर देना, 0.5, थीटा को 60 पुट कर देना, वेलोसिटी को 20 पुट कर देना, तो आपके पास x कोऑर्डिनेट सॉल्व होके आ जाएगा, विच इज वेरी इजी। तो जस्ट वैल्यूज आप पुट करना, आंसर 5 मीटर आएगा। y कोऑर्डिनेट में भी आप सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे, आंसर आएगा 7.43 मीटर। कौन कौन सी वैल्यूज? u हमें दिया गया है 20 और थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री, एंड यू नो दैट cos 60 इज 1/2 जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, और अगर sin 60 की जरूरत पड़ेगी तो दैट इज √3/2। कहीं पर आपको tan 60 की जरूरत भी पड़ सकती है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ दोनों को डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v वेक्टर। तो v वेक्टर फाइंड करना है, तो दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप। नाउ व्हाट इज vx, व्हिच इज u cos थीटा i कैप, और vy इज u sin थीटा माइनस gt। ये हमने सारे ड्राइव किए हुए हैं बच्चे, j कैप। अब फिर से वही काम करना है, टाइम पुट करना है, थीटा पुट करना है, u पुट करना है। जब आप ये सारा कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल सी कि हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 15.95 मीटर्स पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आप जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। उसमें फिर आपने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना है। जब आप ये कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर्स आपने सॉल्व करने हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले जस्ट सब्स्टिट्यूट करने हैं। ओके, टेंजेंट बीटा भी बताना है, एंगल भी बताना है। तो टेंजेंट बीटा के लिए मैंने बताया vy/vx, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को x से आपने डिवाइड करना है। तो यहां से y कंपोनेंट का जो भी आंसर आएगा, यहां से x का जो भी आंसर आएगा, जस्ट यू डिवाइड देम एंड यू विल सी कि जो tan बीटा है दैट इज 1.242। तो हम ऐसे लिखते हैं आंसर, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.242। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी भी निकाल ली हमने, इसमें पोजीशन भी निकाल ली, दोनों चीजें। ओके, अगर पोजीशन वेक्टर पूछा होता तो यहां पर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ये दोनों है ना, एक x कोऑर्डिनेट आ गया, एक y कोऑर्डिनेट आ गया, तो पोजीशन वेक्टर बन सकता है 5i कैप प्लस 7.43 j कैप मीटर्स। तो दिस इज द आंसर फॉर पोजीशन वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। लेट अस विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स कि ये है क्या सारा कुछ। तो यहाँ डायग्राम बना के मैं आपको विजुअलाइज भी करवाऊंगा। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज ओरिजिन। इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। तो 0.5 सेकेंड लेट अस सपोज, कहीं पर भी आप सब मान ले, लेट अस सपोज यहाँ पर 0.5 सेकेंड जब आपने छोड़ा बॉडी को, तब से 0.5 सेकेंड्स हो गए। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x की वैल्यू जितना इधर मूव किया ये बॉडी, y की वैल्यू जितना ऊपर गई, वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 5 एंड 7.43 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। तो और वेलोसिटी भी सेम टाइम पर ही बोला गया है 0.5 सेकेंड्स पर। वेलोसिटी कैसे पता चलती है, उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? यहां से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट, इधर आ जाएगा x कंपोनेंट और ऊपर चला जाएगा y कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट्स बच्चे यहाँ पे मिल गए, x और y। तो ये है एक्चुअली, और बीटा क्या है? बीटा ये वाला एंगल है। बीटा होता है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें यहां से मिला है। लेट अस डू अनदर एग्जांपल। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, a projectile is given initial velocity u vector is equal to I cap plus 2j cap. This is the velocity in meter per seconds. I cap plus 2j cap. Find the equation of trajectory. Find the equation of
ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हमें दे दिया गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। दूसरा, इसी डाटा से हमें फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड टी, आर एंड एच। टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, आर हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, एच हो गया मैक्सिमम हाइट। सिर्फ इस वेलोसिटी वेक्टर की हेल्प से हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज गिवन। हाँ जी बच्चों, तो इस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है फॉर दिस मोशन। इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए? एक तो हमें चाहिए थीटा एंगल, दूसरा हमें चाहिए u यहां पर स्पीड है, इनिशियल स्पीड, ये है इनिशियल वेलोसिटी। कैसे पता चल रहा है मुझे कि ये इनिशियल वेलोसिटी है? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। वेक्टर फॉर्म में ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा होता है और उसके साथ साथ आई कैप डायरेक्शन बता रहा है हमें, जे कैप डायरेक्शन बता रहा है, तो ये वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है, तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी है? स्पीड निकलेगा, मैग्नीट्यूड कर देंगे इसका ना u, तब बन जाएगा वो। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का? x कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर। जितने भी बच्चे यहाँ पे नए बैठे हैं उन सब के लिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपने जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है आई कैप के साथ उसका स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट √5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें u इतना मिल गया। ठीक है, अब हमें एंगल थीटा चाहिए, तो यहां से एंगल थीटा कैसे फाइंड करें? देखो ध्यान से देखना, जब भी थीटा फाइंड करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो y कंपोनेंट इज 2, x कंपोनेंट इज 1, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, दिस इज योर y कंपोनेंट, ये uy है बच्चे यहाँ पे और ये ux है। ठीक है, तो आपको टेंजेंट थीटा मिल गया। लेकिन आपको cos थीटा भी चाहिए, तो cos थीटा आप कैसे निकाले? टेंजेंट थीटा हमारे पास है, तो cos थीटा कैसे निकाला जाता है? हम ऐसे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं और हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा है ना वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे दैट इज 2, परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज 1 एंड यू वांट टू फाइंड cos थीटा ना, तो cos थीटा कैसे निकलेगा इस ट्रायंगल से? वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज देख लेते हैं कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया √5, तो ये बन गया 1/√5। तो cos थीटा की वैल्यू भी मुझे मिल गई यहाँ पे 1/√5। और इवन अगर आप sin थीटा भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि sin थीटा हमें चाहिए होगा यहाँ पे, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाएंगे या r का फॉर्मूला लगाएंगे, यू विल रिक्वायर sin थीटा। तो sin थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 2 एंड हाइपोटेन्यूज इज √5। तो देखो सारा डाटा हमें मिल गया है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा ना, तो x को तो कुछ पुट नहीं करना, क्योंकि x और y की जो इक्वेशन होती है ना वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है। तो x एज इट इज रह गया, tan थीटा इज 2, तो यहाँ 2 आ गया, माइनस हाफ g को कह रहा है 10 ले लो, x स्क्वायर को कुछ नहीं पुट करना, u स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मींस 5, cos क्या थीटा मींस इसका स्क्वायर 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया यहाँ पे और ये गया 5, तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने बना ली सिर्फ और सिर्फ इस एक वेलोसिटी वेक्टर से। अच्छा, अब क्या फायदा इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, कहां पे यूज करें इसको? देखो, अगर थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास ना ट्रैजेक्टरी होती है, इस पाथ को बोलते हैं, इस पाथ की इक्वेशन को। जैसे आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो जब आप सर्कल बनाते हो तो वहां रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वाई कोऑर्डिनेट पुट करो, आपको एक्स मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर लेट अस सपोज आपको पता है कि जो बॉडी है ना इस टाइम वो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर है, लेट अस सपोज आपने उसकी हाइट बतानी है कि उस टाइम पर उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो जस्ट यहाँ पर एक्स को, ये नीचे एक्स कोऑर्डिनेट चल रहा है, ऊपर वाई चल रहा है, तो सिंपली यहाँ पर एक्स को 5 पुट कर दो,
जैसे ही आप x को 5 पुट करोगे यू विल गेट हाइट, कि वो इस टाइम पर कितनी ऊंचाई पर है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है बॉडी, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलिए बाकी चीजें भी फाइंड कर लेते हैं फटाफट, कैलकुलेशंस में नहीं करूंगा। हाँ जी, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, तो एवरीथिंग इज विद u, 2 into u is under root 5, sin theta is 2 by root 5 and g is 10। देख लो ये sin थीटा है, ये u है, तो root 5 से root 5 कट गया, ये आ गया 4 by 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0.4 सेकेंड्स, तो 0.4 सेकेंड्स यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये सारा टाइम जितना इसको लगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट इज 0.4 सेकेंड्स। और क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ओके, अब यहाँ पर sin 2 थीटा चाहिए, तो sin 2 थीटा को ना हम ऐसे खोल लेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, हमारी कैलकुलेशंस हो जाएगी। फिर sin 2 थीटा की वैल्यू नहीं है मेरे पास sin थीटा की अलग से है, cos थीटा की अलग से है ना। तो मैंने इस आइडेंटिटी को, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो u स्क्वायर फिर से आ गया 5 और साथ में आ गया 2, साथ में आ गया sin थीटा, sin theta is 2 by root 5 and what is cos theta? Cos theta is 1 by root 5 divided by g which is 10। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये दोनों तो इससे कट गए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी यहाँ पर 4 आ रही है, 4 by 10 ही आ रही है ना, बढ़िया बात है, 0.54 मीटर्स। तो इस तरीके से आपने r निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट आपने निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट की रिलेशन आपको पता है, उसमें सारा डाटा पुट करके आप निकाल सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने अभी किया था, अभी हमने क्या किया था कि हमें u वेक्टर गिवन था, हमने ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकाली थी, बट अब उल्टा करेंगे। अब है द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्लीक। ऑब्लीक वही होता है जब हम एंगल थीटा पे बना के फेंकते हैं। प्रोजेक्टाइल इज y is equal to under root 3x minus 4.9x square। अभी हमें इक्वेशन दे दी, हमें फाइंड करना है सारा कुछ फिर से। फाइंड u इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड t r h, ये सारा कुछ हमें अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से निकालना सीखना है, ठीक है। उससे रिवर्स, लास्ट केस में आपको u वेक्टर दिया गया था, ये दो चीजें मेरे पास थी और मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाई थी, बाकी चीजें तो आप निकाल ही लेते हो ना। तो अब देखते हैं यहां से क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है। क्या करना है, इसको जो जनरल इक्वेशन है x tan थीटा वाली, देखो मैं बार बार लिख रहा हूं रिलेशन, आप बार बार फोकस से देखो, ध्यान से देखो, ताकि आपको अभी लर्न हो जाए, ठीक है। x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अभी हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मुझे पता चल रहा है कि जो tan थीटा है वो अंडर रूट 3 है, ठीक है। और tan थीटा का अंडर रूट 3 पता चल गया मुझे, और क्या क्या मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि ये वाला सारा फैक्टर, कौन सा सारा फैक्टर, हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये सारा हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, 4.9 के बराबर है। ये दो चीजें मुझे पता चल गई हैं। चलो tan थीटा से सब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बना लो, थीटा tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है रूट 3 और बेस है 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना बना, हाइपोटेन्यूज बना परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज 3 प्लस बेस का स्क्वायर विच इज 1, अंडर रूट 4 इज 2। तो ये जो ट्रायंगल है इसका हाइपोटेन्यूज 2 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो इसका मतलब यू कैन राइट फॉर साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस रूट 3 by 2, और इसके साथ साथ आप cos थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज 1 by 2। तो देख के पता चल रहा होगा अभी cos थीटा की वैल्यू 1 by 2, sin थीटा की वैल्यू रूट 3 by 2 कहां पे होती है, ये होती है 60 डिग्री पे। तो मुझे एंगल थीटा मिल गया, थीटा इज 60 डिग्री। तो पहला काम हो गया हमारा, हमने थीटा निकाल लिया। अब हमें u निकालना है, यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे 9.8, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, u स्क्वायर मुझे नहीं पता, cos के थीटा मुझे पता है, cos के थीटा इज दिस थिंग 1 by 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 1 by 4, ठीक है। 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। तो ये यहाँ पे कट गया ऐसे, ठीक है, तो 4.9 आ गया, और इस तरफ तो मेरे पास 4.9 है ही,
4.9 से 4.9 भी घट गया, तो क्या पता चला कि यहाँ पे u स्क्वायर बाय 4 जो है वो 1 है। इसका मतलब u स्क्वायर जो है वो 4 है। इसका मतलब जो u है वो √4 है, मीन्स दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखो, अभी आपको u मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड, आपको थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, जितने भी फॉर्मूले हैं t के, r के, h के, उन सब में पुट कर दो। 2u साइन थीटा बाय g टाइम ऑफ लाइट, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये सारी वैल्यूज जितनी भी मैंने ग्रीन सर्कल में डाली हैं, ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप सारा कुछ निकाल सकते हो। Okay, now this is a situation, हमारे पास एक टारगेट है which is fixed at a pole of 30 मीटर हाई, ये y हो गया, y कोऑर्डिनेट, एंड ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 50 मीटर, डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया फ्रॉम द पोल, एंड ही इज कैपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग ए स्टोन एट दिस स्पीड, है ना, ये स्पीड है √g यहाँ पर जो है दैट इज 10, वो एज इट इज हमें दी गई है। If he wants to hit the target in minimum possible time, this is important, minimum possible time में वो चाहता है कि मैंने उस टारगेट को हिट करना है, तो उसको कितने एंगल पर उस स्टोन को प्रोजेक्ट करना होगा, मींस यहाँ पर हमें थीटा एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, और हमें दिया क्या गया है, एक x कोऑर्डिनेट दे दिया गया है विच इज 50, और एक y कोऑर्डिनेट दे दिया गया है विच इज 30। ये सिचुएशन है हमारे पास। यहाँ पर एक पोल है, इस पोल के ऊपर टारगेट है, तो 30 मीटर हाई है वो, और यहां से 50 मीटर की दूरी पर, लेट अस सपोज ये 50 मीटर है, यहां पर वो एक पर्सन जो है वो यहां पर स्टैंडिंग है, एंड ही वांट्स टू थ्रो ए स्टोन एट सम एंगल थीटा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो उसको हिट करे। देखो ऐसे भी हिट कर सकता है, ऐसे भी हिट कर सकता है ना, ऐसे भी कर सकता है, किसी भी, मतलब बहुत सारे पाथ्स बनते हैं वहां पे। एंगल 2 होते हैं, मैं आपको बता दूं, थीटा एंगल 2 होते हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो इसको हिट कर सकता है। थीटा एंगल 2 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अभी जब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमें मिनिमम टाइम वाला एंगल बताना है कि कौन सा होगा। तो जब आपको इस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों क्वेश्चन में गिवन होना, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वेशन। यहां पे हम y को 13 पुट कर देंगे, x की जगह 50 आ जाएगा, tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज 10√g, 10√g को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 टाइम्स g, जब उसका आप स्क्वायर करेंगे ना यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 टाइम्स g आ जाएगा, और उसके साथ साथ कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चे। कॉस स्क्वायर थीटा को ना हम 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये होता है ना सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो मैं इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर लिख रहा हूं। आपको इस तरह से इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा एंगल्स वाले क्वेश्चन में। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की tan के साथ रिलेशन होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को ये इक्वेशन नहीं पता वो अभी लर्न कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं ये, वो हैं जो प्रोजेक्टाइल में हमारे काम आती हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे g से g कटा और यहाँ आ गया 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस 2500 बनेगा ऊपर, 2500 और नीचे 100 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 25 बचेगा बाय 2, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को हमने पुट कर देना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर मैं 2 से एलसीएम ले रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम बाद में लेते हैं। 50 tan थीटा
माइनस 25/2, ये इधर आ गया, माइनस 25/2 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फैक्टर उधर चला जाएगा और सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आएगी 25 tan स्क्वायर थीटा माइनस 100 tan थीटा प्लस 51 इक्वल टू 0। ये यहां से आ जाएगी बच्चे, जब आप इसको उधर जाके प्लस करेंगे तो 2 एलसीएम है 26 प्लस 25 51/2 आएगा। फिर आप टोटल एलसीएम लेंगे तो 50 की जगह यहाँ पे 100 बन जाएगा एंड दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना tan में, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, तो मींस देयर आर टू एंगल्स, टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, देयर आर टू एंगल्स बिकॉज देयर आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी हमने इसके जस्ट रूट्स फाइंड करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जिसमें एंगल थीटा फाइंड करना होता है और कोई टारगेट का लोकेशन हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें दिया होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करके हम tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक? मैंने बताया कि यहाँ पर जो 1/cos स्क्वायर थीटा है उसको आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट करना है, दिस इज स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो ये tan में हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ABC लिख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू कैन सॉल्व, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो tan थीटा बनेगा -b प्लस माइनस b² - 4ac विच विल बी दिस बाय 50। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा, दो वैल्यूज आएंगी 7/5 और 3/5। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल। तो हमें कौन सा चूज करना है? ठीक है, हमें मिनिमम वाला चूज करना है क्योंकि मिनिमम टाइम की बात हो रही है। देखिए कैसे, इसका हम जस्टिफिकेशन भी देंगे। नाउ x इज इक्वल टू u cos थीटा t, तो x इज 50, u इज 10√g, cos थीटा हमें नहीं पता, उसको फाइंड करना है बाय t। तो यहां पर अगर हम टाइम का फॉर्मूला लिखें तो देखो क्या आता है, 50/10√g cos थीटा। हम चाहते हैं t शुड बी मिनिमम, तो t मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए कि ये वाला फैक्टर जो है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, इट शुड बी मैक्सिमम। t मिनिमम के लिए cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। अब ये चीज मैं आपको बताऊं कि जो cos थीटा की वैल्यूज है ना, बड़े एंगल पर छोटी वैल्यू आती है, छोटे एंगल पर बड़ी वैल्यू आती है, ये हमें पता है ना। देखिए cos 0 की अगर बात करें तो 1, छोटे एंगल पर बड़ी वैल्यू आती है। cos 90 की बात करें तो बड़े एंगल पे छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये क्योंकि इनवर्स चलता है ये फंक्शन, तो इसका मतलब है कि cos थीटा को मैक्सिमम होने के लिए हमें जो थीटा है वो कम से कम लेना होगा। तो थीटा इज मिनिमम। थीटा मिनिमम दोनों में से कौन सा है? tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। तो हमें यहाँ पर 3/5 चूज करना है। देयरफॉर tan थीटा शुड बी 3/5 फॉर मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो थीटा इज tan इनवर्स 3/5। तो ये फंडा आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, इसको आपने यूज करना है जब आपने ये क्वेश्चन करने हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए जो दो एंगल्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें से छोटा वाला एंगल आपको मिनिमम टाइम देगा और बड़ा वाला एंगल आपको मैक्सिमम टाइम देगा। दो ही एंगल्स की पॉसिबिलिटी है जिन दोनों एंगल से ये टारगेट जो है, सेम लोकेशन वाला टारगेट हिट हो सकता है। देयर आर टू एंगल्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्या है कि एक ट्रायंगल है, इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया एट सम एंगल थीटा, और ये ऐसे बॉडी कह रहा है ऐसे गई, ये इसका पाथ होगा पैराबोलिक, ये पिंक वाला वर्टेक्स को पास करके गई है ना, ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड, और यहां पे आके बॉडी गिर गई। ठीक है, एंड दीज आर द एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर बेस एंगल्स।
ये एंगल गिवन है, हमें इन तीनों एंगल्स में रिलेशन फाइंड करनी है विच इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को ले लेते हैं x, y पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, लेट अस टेक इट एज x, y, और ये जो कंप्लीट होता है यहां से लेके यहां तक बच्चों, दिस इज रेंज, है ना, ये रेंज है। अब अगर ये x, y पॉइंट है तो इसका मतलब है कि O से लेके A पॉइंट तक मेरे पास x होगा, x कोऑर्डिनेट होगा ना ये पॉइंट का, ये y है ये वाली हाइट, और ये जो बाकी बचा ये कितना बचा फिर r माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमारे पास रेंज के बराबर होता है, r के बराबर होता है। नाउ वी विल राइट द रिलेशंस फॉर दीज एंगल्स। tan अल्फा tan बीटा दोनों रिलेशंस हम लिखेंगे, स्पेस थोड़ी बचानी पड़ेगी। tan अल्फा ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, y बाई एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस। tan बीटा उसके लिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, y अपॉन r माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट हैंड साइड के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे लिखा। इधर हमारे पास एलसीएम आएगा नीचे x इंटू r माइनस एक्स, और इस साइड पे हमारे पास y इंटू r माइनस एक्स होगा, और इस साइड पे हमारे पास प्लस x इंटू वाई होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बना y इंटू आर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए हमारे पास, और ये रिलेशन आ गई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फॉर tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब हमें tan थीटा की इक्वेशन को भी इस फॉर्म में लेके जाना है, तो tan थीटा की इक्वेशन के लिए हम वही फंडा यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट हमें पता है। नाउ यूजिंग y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन में से बच्चों हमें tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम tan थीटा कॉमन ले लेंगे, तो x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। x tan थीटा जब आप कॉमन लोगे तो यहां पे आएगा 1 माइनस, ये सारा फैक्टर बाहर चला गया, 1 आ गया उसकी जगह, माइनस हाफ। अब देखो यहां पर x tan थीटा है नहीं, x है ना, चलो x का तो सिंगल x स्क्वायर था, उसकी जगह हमारे पास x बचा, और tan थीटा हमने ऊपर से बाहर निकाला, तो इसका मतलब है नीचे डिवाइड होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको और ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाय यू स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 2 जो है इसको मैं अभी देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे देखो मैं लेके जा रहा हूं 2। नाउ व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे, tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो एक कॉस यहां पे कैंसिल होगा, एंड 2 cos थीटा sin थीटा इज sin 2 थीटा। u स्क्वायर sin 2 थीटा। ओके, अब यहां पर ये जो है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, देखो u स्क्वायर sin 2 थीटा नीचे है, g ऊपर है, दिस फैक्टर इज r, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इज हॉरिजॉन्टल रेंज, लेकिन ये नीचे है तो r जो है डिनोमिनेटर में आएगा, x tan थीटा इज 1 माइनस x बाय r, दिस इज y, ठीक है। ओके, अब यहां से tan थीटा फाइंड करना है, तो y बाय एक्स ये आ गया मेरे पास, मैं इस x को नीचे ले गया, tan थीटा यहां सॉल्व करेंगे, हाँ यहां पे r माइनस एक्स बाय r था, एलसीएम जब लिया था ना तो r उधर गया, तो tan थीटा आया y टाइम्स r अपॉन ये x तो नीचे था ही, x टाइम्स r माइनस एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 एंड 2 दोनों इक्वल हैं राइट हैंड साइड, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा।
तो ये रिलेशन भी एज ए फॉर्मूला यूज हो सकती है किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। उसके साथ साथ यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की ये एक नई फॉर्म है। दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ आर। ये जो हमने लिखा ना, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हमें क्या क्या पता होता है, एक्स वाई चाहिए होता है ना, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, थीटा है यहाँ पे, और साथ में आर है, हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब अगर आपको यू नहीं पता, हॉरिजॉन्टल रेंज पता है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इस बात का ध्यान रखना। और एक ये रिलेशन है, तो ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ए फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। नाउ वी हैव ए प्लेन, it is flying horizontally. This is a fighter plane. It is flying horizontally like this at a height of 1.5 kilometer, and its velocity is 720 kilometer per hour. It is passing directly overhead an aircraft gun. ओके, ओवरहेड एन एयरक्राफ्ट गन। यहां पर एक गन है, बिल्कुल इसके ऊपर प्लेन है, ठीक है। तो हियर इज ए गन। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फ्रॉम द शेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन, एंड वी हैव टू फाइंड एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। थीटा में वर्टिकल के साथ पूछा गया है। उसमें से जो गन में से जो शेल्स निकल रही हैं उनकी स्पीड जो है u, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड है। हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो हमने यहाँ पर फायर करी है ये जाके इसको हिट करे, है ना, यहाँ पे हिट करेगी। ये ऊपर से निकल रहा है और ये इसका पाथ बनेगा, तो ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो किस एंगल पर ये थीटा कितना हो कि ये कोलाइड करे, क्योंकि ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है कि ये कोलाइड करे ना करे। अगर आप कम स्पीड पे मान लो मजल को फायर करो तो हो सकता है ट्रैजेक्टरी ये बन जाए और वो ऊपर से निकल जाए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पीड पे कर दो फायर, तो क्या होगा, ये आगे निकल जाए, प्लेन पीछे रह जाएगा, मजल पहले निकल सकती है। लेकिन स्पीड फिक्स है, स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एंगल को चेंज करने से हम इन दोनों को इस पॉइंट पर मिला सकते हैं। क्या होगा कि ये जो प्लेन है इसकी लोकेशन इस बुलेट की ट्रैजेक्टरी पे आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें थीटा फाइंड करना है। कहानी सुनो ध्यान से। कहानी ये है कि इस प्लेन की लोकेशन आफ्टर सम टाइम t शुड बी ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस बुलेट, ठीक है। उस हिसाब से हमें थीटा फाइंड करना है। तो लेट अस सी कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो हम पहले बात कर लेते हैं प्लेन की। उसकी वेलोसिटी है 720 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इट इज 200 मीटर्स पर सेकंड, और बुलेट के लिए है 600 मीटर्स पर सेकंड। नाउ दिस इज द कंडीशन, इफ द बुलेट hits the plane, then the horizontal distance covered by both of them should be same. चलिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। अगर हम प्लेन के लिए लिखें तो प्लेन तो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसके लिए तो सीधा जो डिस्टेंस आएगा हॉरिजॉन्टल वो आएगा x इज इक्वल टू vt। दिस इज फॉर प्लेन। एंड फॉर बुलेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा। देखो इसकी दो वेलोसिटीज हैं, एक इस तरफ है ux जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, एक इस तरफ है uy जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ व्हाट इज ux, ध्यान से देखेंगे, थीटा हमें वर्टिकल के साथ बोल रहा है, तो जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट जाता है, तो मींस uy के साथ आएगा u cos थीटा, बट इधर आएगा इस केस में u sin थीटा। ये देखो कैसे रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन में उसने बोला है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल,
वर्टिकल के साथ निकालना है आपने थीटा ऐसे मान लेना। अब थीटा अगर यहां मान लिया तो इधर कॉस कंपोनेंट और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है बुलेट के लिए, उसने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर करना है x, बट उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बुलेट की वो है u sin थीटा टाइम्स t। ठीक है, u sin थीटा टाइम्स t, यही होता है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने का फॉर्मूला। ये देखो x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये थी बेसिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने ax को 0 पुट कर दिया बिकॉज बुलेट के लिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नीचे की तरफ ग्रेविटी है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। और ux इस केस में कितना है, u sin थीटा। तो जब ये दोनों चीजें यहां पुट करी तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई और दोनों ही हमें x दे रही हैं, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो वी विल इक्वेट देम, vt इज इक्वल टू u sin थीटा t, तो t से t कैंसिल हो गया और sin थीटा हमें मिल गया v by u। नाउ व्हाट इज v? v इज 200 एंड u इज 600, तो ये दोनों कट गए, तो आंसर इज 1/3। तो थीटा इज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, है ना। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास टेबल है तो यू कैन राइट 19.5 डिग्री एंगल आएगा विद वर्टिकल। चलिए, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे। एट व्हाट एंगल शुड ए बॉय बी प्रोजेक्टेड? with a body be projected with a velocity 24 meter per second just to pass over the obstacles 16 meter high at the horizontal distance 32 meter। तो वही है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर एक पॉइंट दिया गया, इस तरह से बॉडी को फेंकना है, तो 16 मीटर हाइट है उसकी, मतलब y कोऑर्डिनेट, और 32 मीटर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हमें x, y दोनों पता है, x इज 32, y इज 16, ये दोनों हमें पता है। तो हमें क्या एंगल थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन में से हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना दिया, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स पता है, x और y हमें पता है। इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाते थे, मैं स्टेप्स दोबारा से रिकॉल करवा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ना 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट करते थे, और फिर एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पुट करते थे। अभी देखो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टैन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब आप कोऑर्डिनेट्स भी पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। यू भी आपने पुट करना है, ये सब कुछ पुट करके क्वाड्रेटिक बनेगी टैन थीटा में। फिर वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2/2a लगा के आप दोनों एंगल्स निकाल सकते हो। दो एंगल्स आएंगे आपके पास, तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो इस पॉइंट से निकलेगा। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अब अर्थ आ गई, विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। Another projectile is fired from the another planet with velocity 3 meter per second at the same angle, follows a trajectory which is identical with the earth। तो ये अर्थ है हमारी, फ्लैट सरफेस ले लेते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, यहां से हमने जो बॉडी फेंकी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकी है, एंगल थीटा से फेंकी है, तो ये ट्रेजेक्टरी बनी। ठीक है, फिर हम किसी और प्लेनेट पे चले गए, दिस इज अनदर प्लेनेट, यहां पर एंगल थीटा जो है सेम रखा गया, लेकिन जो u है वो है 3 मीटर्स पर सेकेंड, और इस केस में ट्रेजेक्टरी जो है वो आइडेंटिकल वही बनी जो पिछले केस में बनी, सेम, थीटा सेम है। बच्चों ट्रेजेक्टरी सेम है, ये कैसे हो सकता है? ट्रेजेक्टरी तभी सेम हो सकती है अगर ग्रेविटी डिफरेंट हो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ अर्थ पर 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेजेक्टरी बन रही है और किसी दूसरे प्लेनेट पर 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रेजेक्टरी बन रही है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरीज। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में हमारे पास थीटा एंगल आता है और उसमें g आता है ना। देखो ये इक्वेशन होती है, x क्या क्या आता है इसमें, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा उसने बोल दिया सेम रखा दोनों जगह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, u डिफरेंट है, तो अगर u डिफरेंट हो जाएगा तो बच्चे देखो इक्वेशंस भी डिफरेंट बननी चाहिए, लेकिन जो इक्वेशंस डिफरेंट हैं वो नहीं आ रही, सेम इक्वेशंस आ रही हैं। उसका रीजन है कि ये जो g है वो दोनों के लिए डिफरेंट है, दोनों प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट है। तो जस्ट हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे दोनों प्लैनेट्स के लिए। पहले हम ले लेते हैं फॉर अर्थ,
तो अर्थ के लिए हम g की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ 9.8 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर मीन्स 25 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज फॉर अर्थ। फॉर प्लैनेट 2, दूसरे प्लैनेट के लिए y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, ये सेम रहेगा सारा कुछ, y x तो वैसे ही वेरी करता है, थीटा वो कह रहा है सेम है। यहां पर ग्रेविटी नहीं पता, उसको हम g लिख लेते हैं, g डैश लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ ये पता है, u का स्क्वायर पता है विच इज 9 cos स्क्वायर थीटा। तो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस एंड दे आर आइडेंटिकली सेम, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो x tan थीटा माइनस हाफ 9.8 एक्स स्क्वायर बाय 25 is equal to x tan theta minus half g dash x square by 9 cos square theta। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और g डैश हमारे पास आ गया 9.8 इंटू 9 बाई 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी।